अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर या लो कार्ब डाइट के ऊपर या डायबिटिक लोग जो हैं या वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो कौन सा कोकोआ पाउडर या चॉकलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरी एक पेशेंट है, उन्होंने मुझको ये मैसेज भेजा था, ये एक पिक्चर भेजी थी एक चॉकलेट की जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुकिंग एंड बेकिंग चॉकलेट, और उन्होंने ये पूछा था कि क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। और साथ ही उन्होंने मुझे एक बॉक्स की पिक्चर भेजी थी जो केन कोकोआ पाउडर की है और उसके ऊपर भी ये लिखा कुकिंग और बेकिंग के लिए है, और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं यूज़ कर सकती हूँ। ये बेसिकली ये एक लोकल ब्रांड है, रोज़मूर के नाम से आता है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 4 ग्राम हैं एक टेबल स्पून जो है कोको पाउडर के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि आया ये बेहतर है या हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर जो है वो बेहतर है, या हम कुकिंग या बेकिंग के लिए कौन सी चॉकलेट्स या कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस के बारे में, कीटोजेनिक डाइट के बारे में, लो कार्ब डाइट के बारे में या ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में किसी भी किस्म के सवालात हों तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनका जो है रिप्लाई कर दूं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डार्क चॉकलेट जो क्रेस्को की है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो चॉकलेट एक स्लैब की शक्ल के अंदर होती है, वो चॉकलेट आप यूज़ करें या कोई भी चॉकलेट आप यूज़ करें, बेसिकली आपने देखना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इस चॉकलेट के अंदर देखें कि उसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले शुगर है जो कि हमने नहीं खानी है, ना कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, ना डायबिटिक लोगों ने, और ना ही लो कार्ब डाइट के ऊपर। चीनी तो बिल्कुल बंद है, इसलिए ये चॉकलेट हम नहीं खाएंगे। इसके अलावा वेजिटेबल फैट्स हैं और इसके अलावा सोया लेसिथिन है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स शुगर है या वेजिटेबल फैट्स है या सोया लेसिथिन है, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में नज़र आते हैं तो वो बराए करम आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेहत के लिए मुज़िर हैं। अब हम बात करते हैं हर्शीज़ अनस्वीटेंड कोको पाउडर के ऊपर। ये जो है ये निस्बतन पाकिस्तान में महंगा मिलता है क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होता है, और इसकी अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो 1 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर, उसके अंदर 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो आपका कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो आपको कोटा दिया गया है, जो आपका डाइट प्लान है, मैक्रोज हैं, या आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स अलाउड हैं उसके अंदर से आप अपने 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो निकाल देंगे हर टेबल स्पून के पीछे। जैसे कि अभी मैंने रेसिपीज़ शेयर की हैं कीटोजेनिक केक की या कीटोजेनिक कुकीज़ की या कीटोजेनिक चॉकलेट की, उसके अंदर जितने टेबल स्पून कोको पाउडर यूज़ हुआ है उतने आपने 3-3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपने अपने कार्बोहाइड्रेट के कोटे में से माइनस कर देने हैं। अगर आपको 5 ग्राम अलाउड है या 10 ग्राम्स अलाउड है, वो आपको बता दिया जाता है कि आपने इतने ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। तो हर्शीज़ कोको पाउडर लें तो उसके अंदर 3 ग्राम पर टेबल स्पून आपको मिलते हैं, और अगर आप ये लोकल जो कि बहुत सस्ता होता है उसके अंदर बहरहाल आपको पर टेबल स्पून मिल रहे हैं 4 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये है कि 1 ग्राम का फ़र्क है, लेकिन यह कि इसकी प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अगर आप लोकल लें या आप इम्पोर्टेड लें। आप केक्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स इन सब से बना सकते हैं, लेकिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट का कोटा है वो आपने देख लेना है कि वो आपने इसके अंदर कैलकुलेट कर लेना है जितने चम्मच आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ किए इन द फॉर्म ऑफ कोको पाउडर। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए लिंक्स के ऊपर क्लिक कीजिए और हमें विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।